कुर्बानी का जानवर अगर गाभन हो तो क्या हुक्म है? चुनांचे गाभन निकली। अगर कुर्बानी के इरादे से किसी जानवर को ख़रीदा, जैसे गाय है, भैंस है, ऊँटनी है, बकरी वगैरह है तो कुर्बानी के इरादे से इन जानवरों को ख़रीदा था, लेकिन बाद में मालूम ये हुआ कि वो गाभन है, ये ऊँटनी या ये जानवर जो है गाभन है। तो इस सूरत में अगर जानवर ख़रीदने वाला साहिब निसाब है तो वो उस जानवर के बजाय दूसरा जानवर ख़रीद कर कुर्बानी कर सकता है उसकी जगह, और गाभन जानवर खुद भी पालने के लिए रख सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और अगर फ़रोख्त करना चाहे तो उसको बेच भी सकता है, उसको इसके इख्तियार है। और अगर जानवर ख़रीदने वाला खुद निसाब का मालिक नहीं था तो उस पर उसी जानवर की कुर्बानी लाजिम होगी, इसलिए कि इस जानवर का यही हुक्म दिया गया है। बकिया तफसील जो है इससे पहले की जो वीडियो मैंने बनाई है हामला जानवर, उसके उन्वान में देखेंगे, सर्च करेंगे मेरे क्या नाम है चैनल पर हामला जानवर, तो उसमें जो है बाकी तफसील मिलेगी। बाकी यहाँ इतनी ही तफसील इसके अंदर नकल की है फ़ुक़हा ने। चुनांचे तफसीली बहस जो है किफ़ायतुल मुफ्ती मा तग़य्युरात जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 189 के तहत इसको नकल किया। किताबुल उज़हिया व ज़बीहा जो दारुल इरशाद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर और कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहजी गाफ, उन्वान है गाभन निकली, सफ़ा नंबर 143 पर इसको नकल किया गया है। अब इसके अंदर ये कि हामिला जो जानवर है, तो जिस जानवर के पेट में बच्चा है उसकी कुर्बानी तो फ़ुक़हा लिखते हैं कि सही है। अलबत्ता जानबूझकर विलादत के करीब जानवर को ज़बह करना, इसको फ़ुक़हा मकरूह लिखते हैं। ज़बह के बाद जो बच्चा पेट से निकले उसको ज़बह कर लिया जाएगा और उसका खाना भी ऐसे ही हलाल है जैसे कि उसकी माँ को ज़बह किया गया तो उसका खाना हलाल है, इसका भी खाना हलाल है, इसको ज़बह कर लिया जाएगा। और अगर वो मुर्दा निकला है, मर गया है, तो मुर्दा निकले तो उसका खाना फिर जायज़ नहीं होगा, उसको फिर फेंक दिया जाएगा। और अगर ज़बह से पहले मर गया है तो उसका गोश्त खाना हराम हो जाएगा। चुनांचे इस सिलसिले में फ़ुक़हा की इबारत फ़तवा आलमगीरिया में शातुन औ बकरा अशरफत अलल विलादती क़ालू यकरहु ज़बहुहा लिअन्न फ़ीहि तज़ीउल वलद, इस तरीक़े की इबारत जो है फ़तवा आलमगीरिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 287 किताबुज़ ज़बाइह अलबाबुल अव्वल जो मकतबा रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर आगे है वलदतिल उज़हिया वलदन क़ब्ल ज़ब्ह यज़बहुल वलदु मअहा, ये फ़तवा शामिया की इबारत है जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 322 पर इसको नकल किया, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 301 अलबाबु सादिस के साथ जो है इसको नकल किया है। दूसरी सूरत ये कि अब अगर ज़बह शुदा माँ के पेट से निकले हुए बच्चों को ज़बह नहीं किया, किसी को दया आया, उसके ऊपर अफसोस हुई कि इस छोटे बच्चे को जो है क्या ज़बह किया जाए, हालांकि अल्लाह का हुक्म है ज़बह करने का, यहाँ तक कि कुर्बानी के दिन गुजर गया, ज़बह नहीं किया, तो उस जिंदा बच्चे को सदका कर दिया जाएगा। अब उसको अगर नहीं ज़बह किया है तो सदका किया जाएगा। और अगर कुर्बानी के दिन गुजर जाने के बाद ज़बह करके खा लिया है तो फिर जितनी की वो कीमत होगी उस जानवर की जो जिसको ज़बह किया है तो उसकी कीमत का सदका करना लाजिम होगा। और अगर बच्चे को पाल लिया है और पालने के बाद बड़े होने के बाद कुर्बानी कर दी तो उसकी वाजिब कुर्बानी उस जानवर से अदा नहीं होगी जिसको उसने किया है, और उसका पूरा गोश्त सदका करना वाजिब होगा। और अगर उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है तो फिर उसकी जगह दूसरी कुर्बानी करना उस शख्स के ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी होगी। ये थोड़ी सी तफसील जो है हामिला जानवर के सिलसिले में फ़ुक़हा ने नकल की है। चुनांचे इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस अल्लामा शामी फ़तवा शाम के अंदर लिखते हैं वलदतिल उज़हिया वलदन क़ब्ल ज़ब्ह यज़बहुल वलद मअहा, फिर आगे है फ़इन ख़रज मिन बत्निहा हय्यन फ़लआम्मतु अन्नहु यफ़अलु बिही, इस तरीके की इबारत जो है फ़तवा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 322 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 302 अलबाबु सादिस के तहत जो इसको नकल किया है। इसी तरीके से कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहजी हा बड़ी हा, उन्वान है हामला जानवर, सफ़ा नंबर 65 और सफ़ा नंबर 66 पर इसको नकल किया गया है। और इसी तरीके से जो है एक तफसील मैंने अभी आपको बतलाई जो कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहजी
गाफ उन्वान है गाभन निकली, सफ़ा नंबर 143 के तहत जो इसको नकल किया है वहाँ भी देखा जा सकता है इस तफसील को।